ये मोदी जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उस सपने को पूरा करने का काम दारुल उलूम कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के मौजूद नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी अहम खबर जो कि दारुल उलूम देवबंद से मौसूल हो रही है, आपके साथ ये खबर शेयर की जा रही है। नाजरीन, आपको बतला दें, उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी ने गुज़िश्ता कल आलमी शोहरत याफ्ता तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद पहुँचकर इदारे के मोहतमिम और नाइब मोहतमिम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में दी जाने वाली तालीमात और हुब्बुल वतनी की तारीफ़ की और कहा है कि दारुल उलूम देवबंद पर दहशतगर्दी जैसे इल्ज़ामात आयद करने वाले लोग लाइल्मी का शिकार हैं, उन्हें दारुल उलूम देवबंद आना चाहिए। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के ख्वाब को पूरा कर रहा है। गुज़िश्ता कल जुमेरात को उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी इस्लामी तालीमात मरकज़ दारुल उलूम देवबंद पहुँचे और यहाँ के मेहमान खाने में मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नोमानी व नाइब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी से मुलाकात की। देखिए, दारुल उलूम एक ऐतिहासिक इदारा है और यहाँ शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर यहाँ के मिलकर यहाँ घूमने का, यहाँ की ज़ियारत करने का मुझे मौका मिला और यहाँ के जो इसके सज्जादा नशीन या जो भी यहाँ के प्रबंधक हैं, कुलपति साहब हैं, उन सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो ऐतिहासिक है। यहाँ जिस प्रकार से बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम सिखाई जा रही है, दीन के साथ साथ दुनिया में भी बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, ये यहाँ देखने को मिला। जो माननीय मोदी जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उस सपने को पूरा करने का काम दारुल उलूम कर रहा है। अच्छा, दारुल पे ये भी आरोप लगाए जाते हैं आपकी पार्टी के द्वारा कि दारुल जो है आतंकवाद का अड्डा है, इसको क्या कहेंगे? इसके किस नज़रिए से इसको देखेंगे आप? देखिए, जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं उनको ज्ञान की कमी है। वो लोग आएँ, दारुल उलूम को एक बार देखें, तब यहाँ की हकीकत को वो जानेंगे। क्योंकि दूर से देखना और पास से देखने में, वहाँ पर जाकर बैठकर देखने में बहुत फ़र्क होता है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि रेशमी रुमाल की जो तारीख थी वो यहीं देवबंद से चली थी, जिसमें हमारे सैकड़ों आलिमों ने, मौलानाओं ने इस आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो देश भूल नहीं सकता। क्या हम समझे मंत्री जी कि आप लोग जो हैं उन लोगों को समझाएंगे कि दारुल उलूम के ऊपर कटाक्ष ना करें? नहीं, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का कोई भी जो जिम्मेदार नेता है वो कभी नहीं करता है। सिर्फ दोबारा योगी सरकार आई, कहीं किसी खास एजेंडे के तहत तो आप दारुल उलूम में आए? दूसरी सरकार में कोई ऐसा नहीं, देखिए, हमारी सरकार सोचे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। और दूसरी बार जब ये हमको जनता ने चुना है, जिसमें सभी समाज के लोगों का वोट हमको मिला है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं किसी बिना भेदभाव के सभी वर्ग को मिल रही हैं। लेकिन टिकट